अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रईस आज़म कोलकाता है। मैं रईस आज़म हैदरी कोलकाता से हिकायत सहाबा पेश कर रहा हूँ। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के मुतफ़र्रिक़ किस्से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा रात को हिफाजती गश्त फरमा रहे थे कि एक घर में से चिराग की रोशनी महसूस हुई और एक गुड़िया की आवाज़ कान में पड़ी जो ऊन को ढूंढती हुई अशार पढ़ रही थी, जिनका तर्जुमा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेकियों का दुरूद पहुँचे और पाक साफ लोगों की तरफ से जो बरगज़ीदा उनका दुरूद पहुँचे। बेशक या रसूलल्लाह, आप रातों को इबादत करने वाले थे और अखीर रातों को रोने वाले थे। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि मैं और मेरा महबूब कभी इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं, इसलिए कि मौत मुख्तलिफ हालतों में आती है। ना मालूम मेरी मौत किस हालत में आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरने के बाद मिलना हो सके या ना हो सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन अशार को सुनकर रोने बैठ गए। हज़रत बिलाल का किस्सा मशहूर है कि जब उनका इंतकाल का वक्त हुआ तो उनकी बीवी जुदाई पर रंजीदा होकर कहने लगी, हाय अफसोस। वो कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या मज़े की बात है कि कल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे और उनके सहाबा से मिलेंगे। हज़रत ज़ैद का किस्सा बाब नंबर 5 की किस्सा नंबर 9 में गुजर चुका है। जब उनको सूली दी जाने लगी तो अभी सफियान ने पूछा, क्या तुझे ये गवारा है कि हम तुझे छोड़ दें और तेरे बजाय खुदा न खास्ता हुजूर के साथ ये मामला करें? तो जैद ने कहा कि खुदा की कसम, मुझे ये भी गवारा नहीं कि अपने दौलत कदे पर तशरीफ़ फरमाऊँ और वहाँ उनके कांटा चुभ जाए और मैं अपने घर आराम से रह सकूँ। अबू सुफियान कहने लगा कि मैंने कभी किसी को किसी के साथ इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को इनसे है। तंबीह, उलमा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के मुख्तलिफ़ अलामात लिखी हैं। काज़ी अय्याद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि जो शख्स किसी चीज़ को महबूब रखता है उसको मासिवा पर तरजीह दिया जाता है, यानी मोहब्बत के हैं और वरना मोहब्बत नहीं, मास दावा मोहब्बत है। बस हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की अलामात में सबसे मोहतमिम बिशान ये है कि आपका इक़्तिदार आपके तरीक़ा को इख्तियार करे और आपके अक़वाल और अफ़आल की पैरवी करे और आपके अहकामात की बजा आवरी करे और आपने जिन चीज़ों से रोक दिया है उनसे परहेज़ करे। खुशी में, रंज में, तंगी में, वसत में, हर हाल में आपके तरीक़ा पर चले। कुरान पाक में इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा, आप उन लोगों से कह दिए कि अगर तुम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरा इत्तबा करो, खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े रहमत करने वाले, फरमाने वाले। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आप उन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरा इत्तबा करो। फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े रहम फरमाने वाले। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सबसे जो असल बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें, उनके तरीक़ों पर चले, सुन्नतों पर अमल करें। इंशाअल्लाह हम लोग उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे जहाँ की बात हो रही है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ ज़बान से और नारे तकबीर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर रात तक उनके क्या क्या मशागिल थे, क्या क्या इबादत करते थे, किस तरह से वो करते थे। पूरी ज़िंदगी में न कभी झूठ बोले, ना ख़यानत किए, ना भी और किसी को तकलीफ़ दिए, जबकि उनको बहुत तरह की तकलीफ़ें दी गई। तो ये है मामला। फिर उस पर भी सब्र किया। हम लोगों को तो ज़रा सी तकलीफ़ को देता है तो उस पर बलान तान करना शुरू करना चाहिए। अब ताइफ के सरज़मीन का वाक़या पढ़े हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब वहाँ के सरदारों के पास गए मिलने के लिए कि भाई इन लोगों को अगर बता दूँ तो शायद यहाँ के लोगों से ये बात लोगों तक पहुँचे और दीन इस्लाम में आने की तौफीक अता फरमाए। मगर वहाँ के सरदारों ने कहा कि ओहो तुम ही पैगम्बर हो और कोई नहीं मिला तुम्हें। नतीजा है कि उनको वहाँ से धिक्कार दिया गया और उनके पीछे लड़कों को लगा दिया गया जो पत्थर मार मार कर लहूलुहान करते सर से लेके पाँव तक। ताइफ की सरजमीन आज भी वो ज़मीन है और वहाँ जिस बाग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर ठहरे थे उस बाग को मैं भी देखा और वो जगह भी देख के आऊँगा जिस जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता। आज तो वो जगह बहुत कुशादा हो गया और बदल गया है नक्शा ही, मगर फिर भी वहाँ पर सब्र किए और यहाँ तक के फरिश्ते भी आगे बोले ये पहाड़ों को मैं मिला देता हूँ ताकि यहाँ की बस्ती के लोग सब बोले नहीं। फिर भी वो दुआ किए सब्र किए इसी कौम से इसी ख़ानदान वालों से इसी इलाके के लोगों से जो है ना कलमा पढ़ने वाले लोग आएंगे और नतीजा ये भी हुआ कि फिर उन लोग ईमान में दाखिल हुए। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, अल्लाह के हुक्म को मान लो, इसी में कामयाबी है वरना कुछ नहीं। कुछ न ले जाओगे दुनिया से दमे मर गई, इसलिए हम तो गरीबी में गुजर करते हैं। गरीबी से मुराद ये कि खाना पीना मिल रहा, बिल्डिंग दौलत जायदाद नहीं है, इबादत असल चीज़। अल्लाह का करम है कि हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक मुहैया हो जा रहा। और ये आप गौर करेंगे तो आपको देखने में आएगा। आप ऐसे ऐसे मुसीबत में गिरे और आपको समझ में नहीं आता होगा क्या करें, और अल्लाह की गैबी मदद है वो काम पूरा भी होगा। बहरहाल अल्लाह हम लोगों को समझ फाम दशायत को तर जाए तेरे दिल में मेरी बात में रही सादा फैजी कोलकाता इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएँ, दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, ये भी एक सदका जारिया है। एक बात भी अगर आप जानते हैं दीन की तो दूसरों तक पहुँचा दें। अस्सलाम।